इस वीडियो में हम दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े और रहस्यमय इत्तेफाकों के बारे में जानने वाले हैं। ये इत्तेफाक ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 1, सन 1893 की बात है। अमेरिका के टेक्सास में रहने वाला एक शख्स था जिसका नाम हेनरी जिगल था। हेनरी ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। इस सदमे से टूटी हुई इस लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब ये बात लड़की के परिवार को पता चली तो उसका भाई गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बंदूक उठाई और सीधे हेनरी के घर पहुंच गया। उस समय हेनरी अपने गार्डन में खड़ा था। जैसे ही लड़की के भाई ने हेनरी को देखा, उसने बिना देर किए गोली चला दी। गोली चलते ही हेनरी जमीन पर गिर पड़ा। भाई को लगा कि हेनरी की मौत हो गई है और उसी पल उसने खुद को भी गोली मार ली। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। गोली हेनरी को सिर्फ छूकर निकल गई थी और पीछे खड़े एक पुराने पेड़ में धंस गई। हेनरी को बस हल्की चोटें आई और वो बच गया। अब आते हैं 20 साल बाद, यानी 1913 में। हेनरी अपने घर की मरम्मत करवा रहा था और उसे लकड़ियों की जरूरत थी। उसने सोचा क्यों न गार्डन का पुराना मोटा पेड़ काट दिया जाए, लेकिन पेड़ इतना मजबूत था कि कुल्हाड़ी से काटना आसान नहीं लग रहा था। इसलिए हेनरी ने फैसला किया कि पेड़ को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। जैसे ही विस्फोट हुआ, उस पेड़ के तने से 20 साल पुरानी वही गोली तेज रफ्तार से बाहर निकली और सीधा हेनरी के सिर में जा धंसी। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। हेनरी की मौके पर ही मौत हो गई। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर किस्मत ने हेनरी से अपना हिसाब पूरा किया? नंबर 2, अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक एडगर एलन पो ने अपनी किताब द नरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम में एक काल्पनिक कहानी लिखी थी। इस कहानी में 4 नाविक समुद्र में भयंकर तूफान की वजह से रास्ता भटक जाते हैं। जब उनके पास खाने का सामान खत्म हो जाता है तो 3 दोस्त मिलकर चौथे साथी को मारकर खा जाते हैं। उस चौथे व्यक्ति का नाम था रिचर्ड पार्कर। अब हैरानी की बात यह है कि लगभग 46 साल बाद, यानी 1884 में, असल जिंदगी में भी 4 नाविक समुद्री यात्रा के दौरान रास्ता भटक गए। भूख से मजबूर होकर उन लोगों ने भी अपने एक साथी को मारकर खा लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बार भी मरने वाले का नाम रिचर्ड पार्कर ही था। नंबर 3, अमेरिका के इतिहास में 2 बड़े राष्ट्रपति हुए, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। दोनों के बीच करीब 100 साल का फर्क था, लेकिन इनकी जिंदगी और मौत में इतने अजीब इत्तेफाक थे कि सुनकर हर कोई चौंक जाता है। लिंकन 1846 में सांसद बने। ठीक 100 साल बाद कैनेडी 1946 में सांसद बने। लिंकन 1860 में राष्ट्रपति बने और बिल्कुल 100 साल बाद कैनेडी 1960 में राष्ट्रपति बने। सिर्फ इतना ही नहीं, लिंकन के सचिव का नाम था कैनेडी और कैनेडी का सचिव का नाम था मिस लिंकन। अब जरा सोचिए, दोनों की हत्या भी एक जैसे हालात में हुई। शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी के मौजूदगी में और सिर के पीछे गोली मारकर। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, लिंकन की मौत के बाद राष्ट्रपति बने एंड्रयू जॉनसन। कैनेडी की मौत के बाद राष्ट्रपति बने लिंडन जॉनसन। इतनी सारी समानताएं होना क्या सिर्फ एक संयोग हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? नंबर 4, 21 मई 2000 को एक पीसी गेम रिलीज हुई थी जिसका नाम था ड्यूस एक्स। गेम की कहानी न्यूयॉर्क सिटी पर आधारित थी, लेकिन गेम बनाने वालों से एक गलती हो गई। उन्होंने न्यूयॉर्क के मशहूर ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गेम के नक्शे में शामिल करना ही भूल गए। जब उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गेम की कहानी में बदलाव कर दिया। उन्होंने गेम में यह दिखाया कि न्यूयॉर्क के ट्विन टावर एक आतंकवादी हमले में पहले ही नष्ट हो चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गेम की रिलीज के सिर्फ 1 साल बाद 11 सितंबर 2001 को असली में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। दोनों टावर तबाह हो गए और इस हमले में हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बाद ड्यूस एक्स गेम भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। नंबर 5, इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये दोनों शख्स आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे। पहला शख्स है एंजो फरारी, जिन्होंने फरारी कंपनी की स्थापना की थी, और दूसरा है जर्मनी के फुटबॉलर मेसुत ओजिल। सबसे हैरानी की बात यह है कि एंजो फरारी की मौत सन 1988 में हुई और ठीक 1 महीने बाद मेसुत ओजिल का जन्म हुआ, जिनका चेहरा बिल्कुल एंजो फरारी जैसा था। ये घटना कुछ पुनर्जन्म जैसी है। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना।